राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम 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 कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम 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 कहिए सदा सुखी रहिए, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, राम राम कहिए सदा सुखी रहिए। श्री रामायण सार जी, पृष्ठ 513 513। सचिव वचन सुन मैं घबराया, शत्रु बल को देखने आए, रामचंद्र को चंद्र यथा ही उसने देखा वहाँ तथा तारागण संवीर सुहाते, पूर्णमासी बहुत बरसाते, उनमें मुखिया जो सेनानी, उनकी आभा अधिक लुभानी, उसने देखा राघव भाई, जय राम जय राम जय जय राम, स्वयं शक्ति उत्तर हो आई, जय राम जय राम जय जय राम, देखा अंगद उसने शूरा, जय राम जय राम जय जय राम, बल बुद्धि शक्ति में पूरा, जय राम जय राम जय जय राम,
शार्दूल फिर उसने बुलाया, रावण ने उदास में पाए, कहो पूछा उदासी कैसी, दीन दशा मुख पर क्यों ऐसी, चपल चतुर चर वचन उच्चार, राजन पलटे का हमार, चल सके ना चाल वहाँ कोई, जाए जो पकड़ा जाए सोई, दुर्गति मेरी गई बनाई, मार पीट मैंने अति खाई, थप्पड़ मुक्के धक्के बिलाते, खाकर सुन ली कड़वी बातें, आ गया हूँ यहाँ जो मैं, दया दिखाई राघव ने, दीन दुखी जन देख सदाई, देव दया वह करे तदाई, भरदल पानी पूर बना है, आता नगर को वह बढ़ा है, सब कुछ सुनकर वह अभिमानी, बोला वैर भरी विश्वान, देव दानव यदि यहाँ आए, बल से सीता को छुड़वाए, तो भी वह तो कभी न दूंगा, सबसे मैं भिड़ लोहा लूंगा, पड़े ग्रह पर जैसे छाया, नाश समय हो मति पर माया, नभ विमल में घटा छा जाती, मोहा घटा त्यों मन पर आती, जब भी विषम कुछ होना होता, बुद्धि ज्ञान खा जाते गोता, असुर पति का अंत था ऐसा, जिससे बना दुष्ट हो जैसा, जब भी विषम कुछ होना होता, बुद्धि ज्ञान ते गोता, असुर पति का अंत था ऐसा, जिससे बना दुष्ट हो जैसा। अब सारे वहां से आए हैं ना, राघव से मिलके आए हैं, दर्शन करके आए हैं, और सारा वृतांत सुना रहे हैं, और घबरा गया। हाँ, सचिव की बातें सुन के घबरा गया। अब स्वयं गया शत्रु की शक्ति बल को देखने, और रामचंद्र देखा वहां पर, और तारागुण, हाँ, वीर सुहाग तारागुण जैसे पूर्णमासी जैसे होते, बिल्कुल वैसे, और मुखिया जो सेनानी, उसकी आभा अलग 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 दिखती, हाँ, अलग दिख रही है, दिख रहा है कि अलग है कुछ, हाँ। और राघव भाई देखा जैसे मानो सारी की सारी शक्ति उनमें उतर आई हो। फिर अंगद देखा, बल बुद्धि शक्ति में पूरा। फिर अब उसने शार्दूल अपना सचिव बुलाया, और रावण ने देखा वे तो बहुत उदास है, ये उदास क्यों हो तुम, हाँ, और ऐसी दीन दशा सी चेहरे पर क्यों छाई है, रावण पूछा। और तो वो चपल है, चतुर है, हाँ, पर उसने क्या बोला कि हमारा समय पलट गया राजन, वहां पे अब कोई चाल नहीं चल रही, और जो भी जाता है पकड़ा जाता है, और मेरी दुर्गति बनाई गई, मेरी मारपीट हुई, मुझे थप्पड़ मुक्के धक्के खाए, और खाली मैंने सुनकर कड़वी बातें, लेकिन जो मैं यहाँ पर आपके पास खड़ा हूँ वो तो मुझे राघव के कारण मैं ऐसा हूँ। राघव ने दया दिखाई, वे दीन दुखी को देखकर दयालु हो जाते हैं, दया दिखाते हैं, पर वह तो पूरा भरा पड़ा है शत्रु दल तो, और बढ़ता जा रहा है आगे, और तो अब रावण ने सुन लिया सब कुछ, पर वो अभिमान भरा पड़ा है बहुत ज्यादा, और जब अभिमान होता है तो हम सोच नहीं सकते, हम विचार नहीं सकते, हम एक इल्यूजन में होते हैं ना, जिसे डिल्यूजन भी बोलते हैं। और फिर बोला कि हाँ, देव दानव जो मर्जी आ जाए यहाँ पर, मैं नहीं देने वाला हूँ सीता, मैं सबसे भिड़ लूंगा। और फिर अब महाराज क्या कहते हैं, स्वामी जी महाराज कहते हैं, जैसे ग्रहों पर छाया छा जाती है, और तो मति पर, विवेक पर, असली बात ये है, विवेक पर अंधकार छा जाता है, और जैसे
कितना सुंदर आकाश है, बिल्कुल नीला दिख रहा है, लेकिन वहां पर जब घटा आती है उसी तरह मन भी मोहित हो जाता है, मोह छा जाता है। और ये बिल्कुल बिल्कुल रियल है, एब्सोल्युटली रियल है ये। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऐसा ही होता है। गीता जी में भी इसका वर्णन है और यहाँ पे भी महाराज ने सेम टू सेम वही चीज कही है। और फिर क्या हो जाता है, विवेक पर गया ना, विवेक हट गया, और फिर जब विषम कुछ होना होता है तो क्या हो गया, बुद्धि, ज्ञान, डिसीजंस कुछ लुप्त हो जाते हैं। और असुरपति का अंत ऐसा होना था तो फिर, और जिससे वह दुष्ट है ना, जिससे बना दुष्ट हो जैसा, सो उसका अंत ही ऐसा होना था, तो वो उसकी बुद्धि, उसके कर्म, उसका सब कुछ फिर वैसा ही होना आरंभ हो गया। ये सच बात है, बिल्कुल ये सच बात है। इसीलिए महाराज बार बार कहते हैं कि स्वामी जी के शब्द के शिक्षाओं पर अक्षर जाइएगा, और अपने मन के पीछे नहीं। और अक्षर मानने का मतलब क्या होता है कि जो उन्होंने लिखा है, जो उनका जो उनकी शिक्षाएं हैं, वो पढ़कर उसे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। उतारना है जीवन में, मात्र रटन नहीं है। बहुत सुंदर हमारा कथा प्रकाश चल रहा है, राइट, अमेजिंग, माय गुडनेस, और बहुत जबरदस्त। और उसमें कैसे महाराज एक एक छन छन के बताते हैं सब कुछ, और बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल बहुत सुंदर यहाँ पे भी सिखाते हैं। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, हमें निरंतर उनके श्री चरणों में जाना ही जाना है, निरंतर उनसे वार्तालाप करना ही करना है। और अगर हम गलत अभिमान में आके गलत डिसीजंस लेते हैं और फिर लेते ही चले जाते हैं, तो बड़ा भारी भरकम फिर उठाना पड़ता है। या ध्यान से वचन बोलने चाहिए, ध्यान से सब कुछ बोलना चाहिए, और सब कुछ नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। आइए लेते हैं हम प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न आया कि मुझे धन के मामले में बहुत इनसिक्योरिटी हो रहा है, और मुझे बार बार मैं बहुत कंजूसी करने लग गई हूँ। मैं पहले ऐसे नहीं थी पर अब हो रही हूँ। देखिए, जब अगर आप अपनी सिचुएशन को देखेंगे तो ये उसको देख के, सिचुएशन परिस्थिति को देख के इस तरह की चीज़ आती है। हमारी जॉब नहीं लगी होती और हमारे पास अपना खुद का बैंक बैलेंस नहीं होता, और फिर हम दूसरों पे आश्रित होते हैं, तो हमें थोड़ा सा घबराहट होती है। सो ट्राई करना चाहिए, जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। कैसी भी जैसे अगर टीचिंग की जॉब लगती है, क्योंकि टीचिंग देखिए, गवर्नमेंट जॉब हम लोग बहुत वो चीज़ें एस्पायर करते हैं जो कि समय अनुकूल नहीं होती। जैसे कि हमारी एज बढ़ रही होती है और हम सोचते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं, पर जॉब नहीं कहीं कर रहे, तो वो इतना रैशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी एज हो रही है, यू नीड अ स्टैंडर्ड जॉब। तो आप बेसिक जॉब लेकर उसके साथ साथ अपना बिजनेस कर सकते हैं और बड़ा कुछ कर सकते हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी और मतलब काइंड ऑफ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा स्टैंडर्ड सपोर्ट नहीं दिख रहा। वैसे तो शादी इतनी सहारा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि भी शादी करके जिस इंसान से देंगे वो फूटी कौड़ी भी देगा कि नहीं देगा। बहुत सारे लोग ऐसे सफर कर रहे होते हैं। सो इसलिए अपने को ही आत्मनिर्भर बनाने की भरसक प्रयास करना चाहिए। और जैसी भी जॉब लगती है अपने
प्रेजेंट स्टैंडर्ड को देखकर, पास्ट स्टैंडर्ड नहीं, प्रेजेंट स्टैंडर्ड को देखकर वो ले लेनी चाहिए, राइट। और साथ साथ बिजनेस करते गए, साथ साथ आप बाहर निकलेंगे, आपकी बाहर नई सोसाइटी बनेगी, नई जॉब पर, वहां पे आपके और एसोसिएट्स बनेंगे, वहां पर आप और अपना बिजनेस थ्राइव करवा सकते हैं, यू नो, बहुत कुछ हो सकता है। बट यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप। ये इनसिक्योरिटी खुद की, क्योंकि हम आत्मनिर्भर नहीं है, वो इसी से हो रही है। और अब यहाँ पर अब हम ठीक है, हमने थोड़ा सा ट्राई किया है, पर हमें थोड़ा सा और ट्राई करना है, यू नो, कि हमारी स्टेडी इनकम आ सके। अभी स्टेडी नहीं आ रही है, कभी आ गई, कभी नहीं आई, कभी ऐसा हो गया। और बिजनेस में ऐसा होता है, लेकिन अभी हमें क्योंकि डायर नीड है एक स्टैंडर्ड जॉब की, तो हम बिजनेस पे रिलाई नहीं कर सकते, हमें जॉब में खुद ही माननी चाहिए। और फिर जितना भी मिलता है उसकी सेविंग, यू नो, करनी चाहिए और उसे बिल्डअप करना चाहिए। और साथ साथ बिजनेस डेफिनेटली कर सकते हैं। सो पता है कि टीचर सैलरी इतनी नहीं होती है, बट वो जो स्टैंडर्ड इनकम आ रही होती है वो बहुत ज्यादा, वो एक मेंटल सपोर्ट बहुत देता है कि ओके एटलीस्ट आई एम अर्निंग, यू नो, लाइक दैट। तो इसलिए ये चीज करनी सबसे फोरमोस्ट है। तो जो कि पैसे की इनसिक्योरिटी बहुत नेचुरल चीज है, ये कोई स्ट्रेंज चीज नहीं है, बहुत नेचुरल चीज है कि हमें पैनिक हो जाता है कि ओ माय गॉड, अगर यू नो थोड़ी देर बाद क्या होगा, यू नो, फंड्स देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होगा, इस तरह से। तो प्रेजेंट पे वर्क करना चाहिए कि प्रेजेंट में हम कैसे मेहनत कर सकें और कैसे अपनी बाकी चीजों को, यू नो, जॉब, स्टडी जॉब में जा सकें। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम स्टडी जॉब इनकम आए हमारे पास, उसकी सर्च करनी चाहिए। और या तो बहुत वही एक मेन चीज, बहुत इम्पोर्टेंट चीज रहती है। फिर हमारे पास आया प्रश्न कि जब हम बच्चों को, हम एक्चुअली बालकांड कर रहे थे, और बालकांड में टॉपिक आता है महर्षि विश्वामित्र जी कैसे यज्ञ करते हैं। और फिर जब प्रभु जब राक्षस लोग आते हैं अटैक करने, तो प्रभु नोटिस करते हैं कि किसी ने उन्हें तंग नहीं किया है, किसी ने राक्षसों को कुछ नहीं कहा, वो अपने आप बिन कारण आके उधम मचा रहे हैं और तंग करते हैं, राइट। तो प्रश्न आया कि बच्चों को किस तरह से हम ये वाली चीज बताएंगे कि जब बिन कारण सिचुएशंस आती हैं तो कैसी एग्जांपल्स दे सकते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और जायज बहुत सुंदर रिलेट किया कि हम बच्चों को ये कैसे कर सकते हैं। देखिए, बिन कारण बच्चों की लाइफ में सबसे बड़े पेरेंट्स है, राइट। अगर पेरेंट्स वर्किंग हैं, या मदर की अपने हस्बैंड से खिटपिट हुई है, या फिर मदर की फादर से हुई है, या फादर अपनी जॉब से खटपट करके आए हैं और घर पर आए हैं, बिन कारण बच्चों पे जब चिल्ला देते हैं तो ये बिन कारण है, बिन कारण परिस्थिति मेरे आगे आ गई, राइट। इस तरह से ये आती है बच्चों पे। बिन कारण कोई रिश्तेदार कुछ ऐसे बोल देता है, बिन कारण बोल देता है, ये ना, ये सिचुएशन आ गई। या फिर बिन कारण किसी ने शिकायत लगा दी मम्मी को, यू नो, जिस तरह से भी मर्जी, और मम्मी ने पीट डाला बिना सोचे समझे। बहुत होता है, बच्चे बहुत सफर करते हैं इन चीजों से, ये बिन कारण हो गया। फिर बिन कारण स्कूल में अगर लेते हैं, टीचर ने गुस्सा कर दिया, फ्रेंड्स ने बुली कर दिया, बिन कारण ये सब हो गया। कुछ हम नहीं कर रहे थे, बिन कारण बैठे बैठाए मुसीबत आ गई, राइट। इसे कहते हैं कि बिन कारण। तो फिर जब बिन कारण आता है तो राघव और महर्षि ने राघव की शरण ही इसलिए ली, राघव को आमंत्रित इसलिए किया क्योंकि राक्षस आते ही बिन कारण थे, उन्हें कोई तंग नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, वे स्वयं आके तंग करते और उधम मचाते। तो जब बिन कारण
परिस्थिति आ जाती है, अगर तो हम क्लैरिटी देना चाहते हैं तो पर क्योंकि बिन कारण आई हुई है, इसका मतलब प्रारब्ध भारी है, तो फिर तो वहां पर केवल राम के चरण शरण में जाने का के सिवाय और कुछ नहीं होता। प्रभु के चरण शरण लेके उनकी शक्ति धारण करके हम आगे बढ़े और अपना एक्शन लें, राइट। परिस्थिति जब आती है तो शरणागति में जब हम प्रभु की चरण शरण लेते हैं, इसका क्या मतलब है कि प्रभु की चरण शरण लेना? इसका क्या मतलब ये है कि अच्छा अब जो परिस्थिति आई है तो मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं? इसका मतलब ये है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। परिस्थिति आई है तो स्वीकार किया उसे कि ठीक है अब आ गई है, अब किसी ने लांछन लगा दिया है, राइट, या किसी ने ऐसा कर दिया है तो क्या हम जो दूसरा कर रहा है उस पे करके बैठ जाए? अगर हम महर्षि विश्वामित्र जी से देखें, उन्होंने 9 बार वह यज्ञ किया, मतलब ही डिडंट गिव अप। अगर परिस्थिति बिन कारण बिन बुलाए आती है और हमारा जो प्रयोजन है, जैसे उनका यज्ञ करने का प्रयोजन कि भाई सारे वन में शांति आए, राइट, इसके लिए तो फिर बिन कारण आई है तो उन्होंने फिर यज्ञ आरंभ किया, अपना कर्म किया, परमेश्वर को साक्षी मानकर कर्मयोगी किया, निष्काम हो रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सफलता नहीं मिल रही, राइट। सो इसलिए शरणागति का मतलब ये नहीं होता कि भाई मैंने प्रभु को अब दे दिया है तो अब मैं चुप करके बैठ जाऊं, जो दूसरे करते हैं करते रहे, मेरा नहीं, नॉट एट ऑल। शरणागति का मतलब है कि तुम जो कर रहे हो करते जाओ, मुझे जो करना है मैं कर रहा हूं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम घर में, जैसे अभी कल ही हम टॉक में बात कर रहे थे कि एक साधिका जी का हाथ जल गया तो बहू ने पूछा नहीं और देखा, पर इस तरह से नहीं किया, कितना बुरा जला हुआ था, और बेटे ने देखने की बजाय ठीक से रिस्पॉन्स नहीं किया, हर्ट हो गई। अब शरणागति क्या है? हमने देखा कि हमें हमारे प्रियजनों ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो अब हमारा रिएक्शन क्या आ गया कि अब मैंने बात ही नहीं करनी है, जब दूसरा बुलाएगा तब मैं बात करूंगी, राइट। ये चीज ये आ जाती है। आप करना चाहें कर सकते हैं, पर ये तो फिर नेगेटिविटी आती है, इसमें तो नेगेटिविटी आती है। क्यों? क्योंकि आप अपेक्षा कर रहे हैं बच्चे से, राइट। अब यहाँ पर अगर हम शरणागत हैं, ठीक है, हमारा परिवारजन से ऐसे एक्सपेक्टेशंस किसी हद की लेवल की होती हैं, लेकिन अगर हमने परमेश्वर की राह पर प्रभु से अपने भजनों में, प्रभु से अपने बाकी चीजों में बड़ी चीजें मांगी होती हैं, है ना, बड़ी चीजें मांगी होती है, तो अगर हमने मांगी होती हैं तो प्रभु तो सुन ही रहे होते हैं। वो कहते हैं अच्छा तुम्हें ये चाहिए, चलो फिर इस रास्ते पे लेके चलते हैं राइट। पर हम इतना ध्यान नहीं देते कि सच में मुझे प्रभु उस रास्ते पे लेके जाएंगे, फिर ये संसार के थपेड़े शुरू हो जाते हैं। तो शरणागति क्या हुए? ठीक है, प्रभु उसने नहीं देखा, राइट, और उसने नहीं दुलार किया, उसने नहीं एम्पैथी डाली, पर आपको तो पता ही है, क्योंकि जब मैंने आपको बातें बताई तो कितने लोगों की आंखों में आंसू आ गए, तड़प उठे ये वाली बात सुन के, है ना, ये वाली बात। तो इसलिए आप में तो करुणा जगी ना, तभी तो बाकियों में करुणा जग गई। सो मेरे प्रभु ने तो मेरे को रिस्पॉन्ड किया ना। अब जहां में अपेक्षा है वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो अब शरणागति क्या कि ठीक है प्रभु आपकी मर्जी, आप वहां से रिस्पॉन्स नहीं दिलवाना चाहते थे, यस, आप वहां से रिस्पॉन्स नहीं दिलवाना चाहते तो कोई बात नहीं, जैसे आपकी मर्जी। आप ये प्रसाद देना चाहते थे, ये मैंने प्रसाद स्वीकार किया, ये शरणागति स्वीकार किया। अब क्या होना चाहिए आगे, है ना, हर्ट तो होता ही है,
आदमी क्योंकि रिलेशंस हैं और मैं से सब जुड़े हुए हैं, देह से सब जुड़े हुए हैं, और लेकिन अगर हम नॉर्मल चलें, अगर हम नॉर्मल हो जाएं, बेटे से बात करें, बेटे से सब कुछ करें, तो बेटा कहेगा अरे मैंने इनसे पूछा भी नहीं और ये इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दे तेरे की थ्रू एंड थ्रू अर विनर, राइट। लेकिन अगर हम नाराज होते हैं और दूसरा होते हैं तो उसे पता है कि मम्मी नाराज है क्योंकि मैंने मम्मी से पूछा नहीं, राइट। और इस तरह से वो फिर वही वही चलता है साइकिल। पर जब बच्चा देखता है कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपने पूछा कि नहीं पूछा, तो वो स्टोरी और वो स्टोरी बहुत ही अलग डायरेक्शन में चल जाती है, राइट। सो शरणागति मैंने परिस्थिति को स्वीकारा, बट आई कीप गोइंग ऑन विद माई लाइफ, दैट इज शरणागति, राइट। सो ये चीज, और मेहनत करती जानी है अपने पर ही मेहनत करनी है, क्योंकि ये चीज कहनी कि आई कीप ऑन गोइंग विद माई लाइफ, इट्स नॉट ईजी। इट्स नॉट ईजी, इट इज नॉट एट ऑल ईजी, बिकॉज क्योंकि वे जो रिश्ते होते हैं वे देह के साथ इतना जोर की तदात्मन होता है, और इस तदात्मन को ढीला होने के लिए परमेश्वर से प्रगाढ़ प्रीति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो इसलिए निकलना चाहिए, अपने प्रभु के कार्यों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहिए। बहुत सुंदर एक जगह मैंने गलती से नाम सेम थे, तो मैंने कहीं और मैसेज डालना था, तो मैंने नाम देखा और मैसेज डाल दिया, और तो मैंने, और फिर मुझे ध्यान आया, फिर मैंने देखा, मैंने कहा मैं फोटो भी देख लूं। तो फोटो देखी, मैंने कहा ओ बाप रे, ये तो गलत जगह चला गया मैसेज, तो मैंने सॉरी मांगी और डिलीट किया मैसेज। 2-3 दिन बाद उन्हीं का मैसेज आता है कि वे अपने गुरुजन ने उन्हें सेवा दी थी और बहुत वर्षों से सत्संग की सेवा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे प्रेजेंट गुरु हैं उन्होंने कदर नहीं डाली। कदर, हम स्वामी जी महाराज के शिष्य हैं, हमारी अल्टीमेट कदर या ना कदर वहीं से होनी है, राइट। तो अभी भी समय है कि हम स्वामी जी महाराज के जो आदेश हैं वो समझें और उनका पालन करें, राइट। और स्वामी जी महाराज को रिझाने का भरसक हमारा उद्देश्य हो कि स्वामी जी महाराज पहले तो पता होना चाहिए कि उन्हें पसंद क्या है, पता होना चाहिए स्वामी जी की सोच क्या है, राइट। स्वामी जी की सोच मात्र सत्संग ऑर्गेनाइज करना नहीं है, सत्संग घर साफ कर लिया, सत्संग घर खोल लिया, सत्संग घर ऑर्गेनाइज कर लिया, भजन पाठ हो गया, ये मात्र करना नहीं है। अपने जीवन को रूपांतरित करना और फिर अपने जीवन को रूपांतरित करके उस पर एक्शन लेना है, ये है। देखिए, हम जब ढीले होते हैं तो कैसी वाइब्रेशंस पर फर्क पड़ता है। आज प्रार्थना भी गई हैं, बड़ी बड़ी दुखद प्रार्थनाएं हैं, और जो कंडीशन हो रही है, तो वहां पर एक साधक जी बड़ी देर बाद अपने प्रमुख संस्था जो है वहां सत्संग पे गए, और वहां जब गए तो उन्होंने नोटिस किया कि श्री अमृतवाणी जी का पाठ चल रहा, वो मुख्य स्थान है, राइट, संस्था का, और वहां पे बातें चल रही हैं, और उनको लगा कि भाई ऐसा तो सीन कभी होता ही नहीं था, ये क्या हो गया। फिर भजनों की बारी आई, भजन में भी उन्हें वो रस नहीं आया। क्यों? क्योंकि उस स्थान की
जो वाइब्रेशंस थी वो आपको खींच नहीं रही थी। आपकी अपनी, जैसे क्या होता है कि हमारी अपनी इतनी वाइब्रेशंस नहीं होती कई बार, अधिकतम समय, तो हमें वो स्थान की जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारी वाइब्रेशंस को ऊपर कर देती हैं, राइट। लेकिन आपकी ऑलरेडी ये वाइब्रेशंस बहुत ऊंची पहुंची हुई, तब आप फिर वो छलक इतना रहा होता है कि आप फिर दूसरों को देते हैं, फिर आप दूसरों को दे सकते हैं। उस सत्संग में वाइब्रेशंस ना भी होते हुए भी आप दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन अधिकतम तो पाने जाते हैं ना, वहां से पाने जाते हैं। तो सत्संग की वाइब्रेशंस और स्थान की वाइब्रेशंस क्यों गड़बड़ होती हैं? हमारे जो वहां के ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनके चयनों से होते हैं। अगर वो पक्षपाती हो रहे हैं, अगर वो उनके पर्सनल जो उन्होंने निर्णय लिए हैं या बातचीत करते हैं वो स्वामी जी महाराज की आंतरिक जीवन से मिलते ही नहीं है, वो वैसे बने ही नहीं है, तो क्या हो जाता है? बहुत लो डिप हो जाता है, वीराना सा बनने लग जाता है। उसमें वापस नई ज्योति लाने के लिए नए विचार का होना बहुत जरूरी है। दूसरों को नीचा दिखाना, दूसरों का तिरस्कार करना, दूसरों के बारे में निंदा चुगली कांस्टेंट करते जाना, ये सारी चीज, दूसरों से द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना, ये सारा जो जमघट है जो कि उपासक का आंतरिक जीवन क्लेंजिंग करती है और होना चाहिए एक साधक को, वो आप सिर्फ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उससे तो वो एनर्जी नहीं आती है, ना ही वो टिकी रहती है। उसके लिए तो स्वामी जी महाराज के उपासक के आंतरिक जीवन के एक एक चीज पकड़ पकड़ कर अपने अंदर धुलाई करनी बहुत जरूरत है। ये कहने की बातें नहीं है, अपनी संस्कृति से गाढ़ प्रेम होना चाहिए, ये कहने की बातें नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिकली डू इट। मात्र ये कह देना कि भाई हम स्वामी जी महाराज के ग्रंथ पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर आप बिहेवियर कैसा है? पढ़ा तो उसमें से लिया क्या पढ़ा और कैसा बिहेवियर कर रहे हैं? और ये ऑर्गेनाइज, ये जो सत्संग में और लोगों का आना, ये यूं ही नहीं होता है, ये यूं ही नहीं होता। उसके लिए थॉट प्रोसेस बहुत अलग होना होता है। ये मात्र सत्संग ऑर्गेनाइज करना, ये उनकी वाइब्रेशन से नहीं होता, क्योंकि उनके मन में तो द्वेष भरे पड़े हैं, ईर्ष्या भरी पड़ी है, दूसरे को नीचे दिखाना भरा पड़ा है, वहां से थोड़ी ना ये वाइब्रेशंस आएंगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से जब कलेक्टिव हो जाते हैं, जब हम एक साथ ऐसे बिहेवियर्स करने लग जाते हैं, वो और ज्यादा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब एक की बजाय सारे माइंड्स मिल गए हैं। अब क्या है, या तो वहां पे एक ऐसा माइंड हो जो उन सभी माइंड्स को तहस नहस करके अपने गुरुजनों के साथ एक होके बैठे, वो तो बात अलग हो जाती है, वो आपको बिल्कुल क्रैश कर देता है, बाकी सारी वाइब्रेशंस क्रैश कर देता है, और परमेश्वर वहां से फिर चैनलाइज करते हैं। पर जब भारी मात्रा में सारे ऐसे काम करने लग जाए, क्या करेंगे फिर? या सो हम लोग तो प्रार्थना ही कर सकते हैं, हमारे बस में तो और कुछ नहीं है, और हमारे बस में तो प्रार्थना भी नहीं है एक्चुअली। वो तो महाराज दया करते हैं, इतनी कृपा करते हैं कि हमें कुछ सुनने को मिल जाता है, और हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए स्वामी जी महाराज की नजरों में खरे उतरे, उसके लिए मेहनत करनी है, राइट। तो और एक और बात, कोई कहता है सत्संग करें, या कोई कहते हैं चरण नहीं पकड़ लेते जाके उनके,
कि हम चरण ही पकड़ ले अब उनके जाके, ये नहीं होता। सबके काम महाराज ने निर्धारित कर रखे होते हैं, हम सब एक जैसे हैं। ये नहीं कि अभी अब ये वाला आ गया तो जो चरण पकड़ लो जाके, ये थोड़ी ना काम करने होते हैं। सबको अपने अपने काम दिए, अपने अपने एरिया के जो काम करने वो काम करने, बस ये मानो। वो बड़ी सुंदर आज बात हुई। एक बच्चा मेरे पास खड़ा था, कोई काम दिखा रहा था मुझे अपना, और ना वो स्मोक करके आया हुआ था। मैंने उसे बोला, मैंने कहा तुम्हें बोला है ना कि तुम्हें अपनी लंग्स का ध्यान रखना है। वो चुप करके मुझे देखता रहा। अभी सुबह सुबह थी। मैंने कहा देखो देखो प्रभु ने उससे क्या, उसके साथ क्या बुलवाया। उसे कहा देखो ये तुम्हारी जो बॉडी है ये परमेश्वर ने दी हुई है, राइट। मैंने उसकी तरफ देखा, मुझे देख रहा है, और मैंने कहा कि तुम्हें परमेश्वर की दी हुई बॉडी का ध्यान रखना है और फिर परमेश्वर का के काम करने हैं। मुझे देखे, सुन रहा था सब, और उसके बाद फिर ये सही सलामत परमेश्वर को वापस करनी है। मैंने कहा तुम्हें मेरी बातें समझ आई? कहता है यस मिस महाजन। को क्या बात है, क्या बात है, मेरी बात समझ आ? कहते यस मिस महाजन, मुझे समझ आई पूरी बात। उनका वेरी गुड, ध्यान रखना। सो देखिए, परमेश्वर को पता होता है कि किसको समझ आने वाली है और किसको पहुंचा देते हैं। और समझ आ गया, कहता हाँ वो देख रहे हैं मुझे क्या बोल रही है, और उसे समझ आ गई बात। सो इसलिए ये देह, ये मन, ये सब प्रभु ने अपने कार्य के लिए दिए हुए हैं। कईयों को कार्य पे लेबल लगे हुए हैं। लेबल लगने का मतलब ये नहीं है कि हम हर समय ठीक ही काम करते हैं। लेबल लगने का मतलब है कि आपकी कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दूसरों से। जरा ध्यान से जिह्वा को यूज कीजिए जरा, और अपने मन को बार बार धोना होता है। ये नहीं कि मुझे लेबल सिर पे ताज चढ़ा गए हुए हैं तो अब मैं जिह्वा से कुछ भी बोल सकता हूँ। तो रावण का हाल देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, विवेक सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए अगर प्रभु ने लेबल दिया है तो हमें बड़े ध्यान से उसको यूज करना है और बार बार उसकी सफाई करने के लिए अपना इंतजाम करना होता है। ये नहीं कि भाई अब हम पहुंच गए जी, पार लग गए जी, अब तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। नो, इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट। सो इसलिए हम सजग रहें, गुरुजनों के श्री चरणों में झुके रहें। ये हम झुकना भूल जाते हैं और गड़बड़ वहीं हो जाती। कुछ मर्जी प्रभु हो जाए पर झुकना ना भूलें, झुकाए रखें हमें। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब उनका। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।